नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य कुछ बहराइच आज अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों कुछ व्यतिक्रम के कारण हमारा कुछ अंतराल के बाद ये वीडियो आपके पास पहुँच रहा है। और जैसा कि हमने आपसे पहले वादा किया था कि क्रमवार 1 से लेकर 9 मूलांक तक मैं फलादेश और उसके प्रकृति आदि के बारे में आपके सामने रखूँगा। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने मूलांक 5 के बारे में आप सभी को विस्तार रूप से बताने का एक प्रयास किया है। इसको सुनिएगा और सुन करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और दूसरी निवेदन यह है कि हमारे इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग थोड़ा हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हमारी मेहनत सफल हो। दोस्तों तो आइए बात करते हैं आज मूलांक 5 की। साथियों जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14 या 23 तारीख में हुआ है उनका मूलांक 5 होता है। जो जातक किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14 या 23 तारीख में जन्मे हैं वो मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं। और अंकशास्त्र में मूलांक 5 का स्वामी बुध है साथियों। और मूलांक 5 जिनका है उनको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, निरंतर उनका कल्याण होता रहेगा। मूलांक 5 वालों को अपना कोई भी नया कार्य उत्तर या पूर्व की दिशा में बैठ करके या इस दिशा के शहर में या कस्बे में जा करके अपना कार्य करना चाहिए, तो निस्संदेह उनका पूरा भला होता है। और जिन जातकों का मूलांक 5 होता है उन्हें पन्ना या ओनिक्स पहनना चाहिए, ये बुध का रत्न माना गया है साथियों। दोस्तों विशेष करके मूलांक 5 वाले अपनी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति के लिए परेशान रहते हैं, तो ऐसे जातकों का जिनका मूलांक 5 हो उनके घर में किसी न किसी को भगवान गणेश की चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर इस महिलाओं का है तो चतुर्थी का व्रत करें, पुरुषों का है तो वो भी चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं, भगवान गणेश को रिझा सकते हैं, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हों साथियों। अब आपको बता दें कि मूलांक 5 का मित्र अंक क्या है। जिन जातकों का मूलांक 5 है वो किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे व्यक्ति से मित्रता कर सकते हैं, बहुत अच्छी जमेगी उनकी। किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 और 24 तारीख में अगर कोई जन्म हुआ हो उनसे दोस्ती कर लीजिए, आपकी बहुत अच्छी जमेगी। किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख में जिसका जन्म हुआ उससे मैत्री करिए, बहुत अच्छा चलेगा आपका। और किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 और 27 तारीख में यदि किसी का जन्म हुआ है आप उससे मित्रता करेंगे तो भी आपकी बहुत अच्छी चलेगी, निस्संदेह आपका जीवन उत्तम रहेगा। अच्छा, मध्यम मूलांक 5 वालों के लिए मध्यम कौन कौन अंक वाले होते हैं। जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, अगर मूलांक 5 वाले उनसे दोस्ती करेंगे तो थोड़ा मध्यम रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेगा साथियों। मूलांक 5 वाले यदि किसी भी माह के 4, 13, 22 या 31 तारीखों को जन्मे व्यक्ति से अपना प्रेम संबंध रखेंगे या व्यवहार रखेंगे या साझे में व्यापार करेंगे तो उनके बीच में भी एक सामंजस्य की खाई बनी रहेगी और एक अंतर्मुखी स्थिति रहेगा, एक बहुत स्पष्टवादी रहेगा, तो तालमेल थोड़ा बिगड़ा हुआ रहेगा साथियों। इसके साथ ही मूलांक 5 वालों की मैत्री यदि किसी भी माह के अंग्रेजी माह के 7, 16, 25 इन तारीखों में जन्मे व्यक्ति से हो जाती है तो भी थोड़ी सी वैचारिक मतभेद रहेगी और परस्पर दिक्कत या विशेष करके आर्थिक दिक्कत तो जरूर आएगी साथियों। अब आपको मैं बताता हूँ मूलांक 5 का शत्रु अंक क्या है। जो जातक मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं उनका मूलांक 5 का स्वामी बुध होता है, हमने आपको बता दिया। और बुध का चंद्रमा से बैर है, चंद्रमा का अंक 2 है साथियों। तो मूलांक 5 वालों को विशेष करके जिन जातकों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीखों में हुआ हो ऐसे लोगों से दोस्ती करने से थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए, आर्थिक लेन देन बचाना चाहिए, वाद विवाद बचाना चाहिए साथियों। तो ये तो हमने बता दिया आपको सारी चीज़ें। अब आप जानिए कि मूलांक 5 वालों का भाग्योदय कब होगा। मूलांक 5 वालों का भाग्योदय वो 23वें वर्ष में विशेष करके देखा गया है साथियों। 23वें वर्ष में मूलांक 5 वालों का भाग्योदय होता है। और नौकरी का वर्ष मूलांक 5 वालों के लिए नौकरी का वर्ष जो कहा गया है वो 23वां साल, 24वां साल,
28वां साल, 26वां साल और 27वां साल, यानी 23, 24, 28, 26 और 27 इन वर्ष में मूलांक 5 वालों को नौकरी आदि के लिए प्रयास करना चाहिए, तो उन्हें सफलता मिल जाती है साथियों। अब मूलांक 5 अगर आपका है और आप सोच रहे हैं कि हम व्यापार अपने किस आयु वर्ष में करें, तो वो आपको बता देते हैं। आप अपना व्यापार 23वें साल में, 24वें साल में, 28वें साल में, 26वें साल में, 27वें साल में, 30 साल में, 31 साल में, 34 साल में, इन वर्षों में आप अपना कोई भी व्यापार कर सकते हैं, तो आपको निसंदेह सफलता मिलेगी साथियों। अब मैं आपको बता दूं कि मूलांक 5 वालों के जीवन में उनके आयु का कौन कौन सा वर्ष उन्हें कष्ट देगा, तो ये भी सुन लीजिए। जिन जातकों का मूलांक 5 है, उन जातकों की विशेष करके आयु के 29वें साल में, आयु के जो है 20वें साल में, आयु के 38वें साल में, 27वें साल में, 56वें साल में, 65वें साल में, 74वें साल में, ये वर्ष जो है विशेष करके मूलांक 5 वालों के लिए आर्थिक भी और शारीरिक भी दोनों तरह के नुकसान को देने वाले होते हैं। इन वर्षों में यानी 20, 29 और जो है 38, 47, 56, 65 और 74वें वर्ष में विशेष करके आपको मृत्युंजय आदि का पूजन करा लेना चाहिए, जिससे आपका जीवन जो है सुलभ रहे और उत्तम रहे। साथियों, अब मैं बताता हूँ मूलांक 5 वालों का विवाह वर्ष। विशेष करके मूलांक 5 वालों का विवाह 23वें वर्ष में यदि नहीं हो पाता है, तो 28वें वर्ष में या फिर 32वें वर्ष में ऐसे जातकों का विवाह हो ही जाता है साथियों। तो ये बता दिया हमने आपको वैवाहिक स्थिति के बारे में मूलांक 5 वालों को। अब आप जान लीजिए संतान। मूलांक 5 वालों को संतानें कितनी और कैसी हो सकती हैं। मूलांक 5 वालों को 32वें वर्ष तक हर हाल में जो है 2 या 3 संतानें प्राप्त हो जाती हैं। यदि बुध बहुत नीचस्थ नहीं है कुंडली में, तो निसंदेह उनको संतान का सुख जो है 32वें वर्ष तक पूरे संतान का सुख मिल जाता है। 3 संतान होती हैं, लेकिन 2 का सुख विशेष करके माना जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि मूलांक 5 वालों का स्वभाव कैसा होता है। मूलांक 5 वाले चाहे 5 साल के हों चाहे 50 साल के हों, उनके अंदर एक जो बालपन भरा होता है, बच्चों का स्वभाव भरा होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। उनके अंदर बाल बुद्धि होती है, हर बात पे वो तर्क करते हैं, मन हमेशा चंचल रहता है, जल्दबाज होते हैं, खाते हैं तो जल्दी में, चलेंगे तो जल्दी में, काम निपटाएंगे तो जल्दी में, बोलेंगे तो जल्दी में। उनका दिमाग, मूलांक 5 वालों का मस्तिष्क अस्थिर होता है, क्योंकि मूलांक 5 वाले आविष्कारी दिमाग के होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी प्रकार से दिमाग चैन नहीं लेने देता है। मूलांक 5 के लोग साहित्य, संगीत और कला के जो है जानकार होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, वाचस्पति होते हैं, कंप्यूटर, संचार आदि क्षेत्र के जानकार होते हैं, वाहन के शौकीन होते हैं। और चूंकि मूलांक 5 का स्वामी बुध है और बुध राजकुमार ग्रह कहा गया है ज्योतिष में, तो मूलांक 5 वालों को सबका प्यार मिलता है, सबका स्नेह मिलता है साथियों। लेकिन मूलांक 5 वाले जिद्दी बहुत होते हैं, भावुक बहुत होते हैं, भोजन और निद्रा में इनको अरुचि होती है, बहुत कम सोते हैं, बहुत कम खाते हैं, क्लेशी होते हैं और नकलची होते हैं। जैसे बच्चे जो है नकल बहुत करते हैं दूसरों का, ऐसे मूलांक 5 वाले थोड़ा सा नकलची होते हैं साथियों। अब मैं बताऊं मूलांक 5 वालों को शिक्षा में कौन कौन सा विषय लेना चाहिए। यदि आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14, 23 इन तारीखों में हुआ है, तो आप मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं। आप जब भी अध्ययन करिए तो कॉमर्स ले लीजिए, कॉमर्स में आपको सफलता मिल जाएगी। बैंकिंग आप करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो योग में चले जाइए, संचार क्षेत्र की शिक्षा लीजिए, शिक्षा क्षेत्र में भी आपको उन्नति मिल सकती है। विधि यानी लॉ के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, उद्यान यानी बागवानी के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, पांडित्य के क्षेत्र में जा सकते हैं, लेखन मंचन के क्षेत्र में जा सकते हैं, गायन और खेल, इन सब चीज़ों की शिक्षा ले सकते हैं साथियों। मैंने देखा है मूलांक 5 वाले अच्छे तंत्रज्ञ, अच्छे गौरिया और अच्छे पंडित या अच्छे प्रवक्ता होते हैं, प्रवचनकारी होते हैं। और खेल में यदि चले जाए तो ये बहुत बड़े तीरंदाज होते हैं और बहुत बड़े धावक होते हैं, मैंने देखा है। तो ये हमने बता दिया कि मूलांक 5 वालों को जो है शिक्षा किस विषय में लेनी चाहिए जिससे उनको सफलता मिले। शायद आप समझ गए होंगे, मैंने बता दिया। अब आपको बताएं कि मूलांक 5 वालों को नौकरी के क्षेत्र में किस क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है, किस क्षेत्र में उनको प्रयास करना चाहिए। यदि आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है,
तो आप बैंक की नौकरी की तैयारी करिए, संचार क्षेत्र की तैयारी करिए, शिक्षा क्षेत्र की तैयारी करिए, न्यायालय क्षेत्र की तैयारी करिए, राजस्व क्षेत्र की तैयारी करिए, परिवहन में जा सकते हैं आप, सचिवालय में जा सकते हैं, कोषागार में जा सकते हैं, मनो एवं योग चिकित्सक में जा सकते हैं, बाल चिकित्सक की स्थिति में आप जा सकते हैं यदि ट्रेनिंग कर लें शिक्षा काल में, तो कोषागार में जा सकते हैं आप काउंसलर हो सकते हैं, कहीं धार्मिक पद पे आपकी नियुक्ति हो सकती है, प्रवक्ता हो सकते हैं, दूरदर्शन रेडियो में जो है समाचार वाचक हो सकते हैं, नाट्य कला में जो है नाट्य कला के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है, लिपिक संवर्ग की नौकरी आपको मिल सकती है, समाचार वाचक तो हमने बता ही दिया, बाल विकास पुष्टाहार में भी आप जा सकते हैं, परिवहन उड्डयन और उद्यान क्षेत्र में जा सकते हैं, गन्ना विभाग में आप जा सकते हैं और मंडी परिषद तथा कृषि विभाग में भी आप जा सकते हैं। इसलिए मूलांक 5 वालों को इन्हीं क्षेत्रों में विशेष करके अपनी तैयारी करनी चाहिए। मूलांक 5 वाले यदि बुध उनका बहुत अच्छा है तो उच्च स्तरीय या तो बैंक के प्रबंधक होते हैं या आईटी सेल के जो है मैनेजर कहीं हो जाते हैं, या जो है विशेष करके इनकम टैक्स या सेल टैक्स में जो है बड़े पद पे चले जाते हैं, मैंने देखा है, या जांच एजेंसियों के बड़े पद पे चले जाते हैं, या फिर आईएएस पीसीएस रैंक में जा करके और विदेश स्तरीय सेवा का भी लाभ उठाते हैं, ऐसा मैंने देखा है साथियों। और यदि आपका मूलांक 5 है और आप खेल से संबंध रखते हैं तो निसंदेह आपको सर्विस प्राप्त होगी साथियों। तो ये रहा मूलांक 5 वाले कोई नौकरी की स्थिति। अब आइए बताते हैं मूलांक 5 वाले यदि खेती करते हैं तो वो किस प्रकार का व्यवसाय करें। मूलांक 5 वाले यदि खेती करते हैं तो उन्हें जो है सब्जी का काम करना चाहिए, दलहन का काम करना चाहिए, फल फूल का काम करना चाहिए साथियों। इसके अलावा बागबानी का काम करना चाहिए, गन्ना का काम करना चाहिए और उड़द का व्यवसाय जो है हमने बता ही दिया, दलहन का काम, तो ये करें तो इसमें जो है बहुत फायदा मिलता है। और विशेष करके पक्षी पालन का कार्य भी जो है कृषि में आपको बहुत फायदा करेगा, रेशम के कीट का पालन भी आपको बहुत फायदा करेगा साथियों। तो ये रहा कृषि क्षेत्र से हमने बात बताई। अब आइए मैं बताता हूँ कि मूलांक 5 है जिनका, उनको व्यापार में क्या करना चाहिए। यदि आपका मूलांक 5 है और आप व्यापार करना चाहते हैं साथियों, तो व्यापार की वर्ष, मैंने व्यापार का वर्ष पहले ही बता दिया, आप शेयर सट्टा का काम कर सकते हैं, आप वाहन के पुर्जे या वाहन का खरीद फरोख्त का कार्य शुरू कर सकते हैं, आप संचार क्षेत्र का कार्य कर सकते हैं, जैसे रेडियो टीवी का विक्रय, कंप्यूटर का विक्रय, मोबाइल का विक्रय, गिफ्ट सेंटर बच्चों का खोल सकते हैं, रेडीमेड कपड़ों का कार्य कर सकते हैं आप, और फल फूल का कार्य कर सकते हैं, होटल का कार्य शुरू कर सकते हैं आप जो है स्कूल का निर्माण करके स्कूल चला सकते हैं, या ट्यूशन सेंटर चला सकते हैं आप, अस्पताल चला सकते हैं आप, निर्माण कार्य कर सकते हैं आप, भोजन संबंधी कार्य आप कर सकते हैं, ऋण के कार्य, देन लेन का कार्य कर सकते हैं, गल्ला के कार्य कर सकते हैं और ब्रोकिंग का कार्य कर सकते हैं, तथा जो है फर्नीचर का कार्य कर सकते हैं साथियों। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि आप जो है इतने व्यापार, अगर मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं तो आप इतने व्यापार कर सकते हैं। रंग रोगन का काम भी मूलांक 5 वाले कर सकते हैं, तेल गैस का भी कार्य कर सकते हैं, और रुपए का कार्य कर सकते हैं, एजेंसी का कार्य कर सकते हैं, ट्यूटर तो हमने बता ही दिया, काउंसलर का कार्य, टैक्स, स्टाम्प, वकालत, प्रेस, ये सब मूलांक 5 के अंतर्गत आता है, ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि मूलांक 5 वाले यदि राजनीति में जाते हैं तो उनका भविष्य कैसा रहता है। दोस्तों, मूलांक 5 वालों को यदि राजनीति में उसका बुध ले जाना चाहता है तो उनके शैक्षणिक काल में ही उनको राजनीतिक बना देता है। वो पहले अपने स्कूल में इलेक्शन लड़ते हैं, उसको जीतते हैं, फिर जो है वो नगर पालिका में या ग्राम स्तर का या पंचायत स्तर का पद जीतते हैं, इसके बाद बहुत ऊंचे चले जाते हैं। कम उम्र में उच्च पद प्राप्त करना ये बुध का ही देन है साथियों। तो शिक्षा, पुष्टाहार, संचार, आवास, परिवहन, गन्ना, राजस्व और वन मंत्रालय, ऐसे लोग ऐसे मंत्रालयों तक भी जा सकते हैं साथियों, और कानून मंत्री भी बन सकते हैं मूलांक 5 वाले। तो मूलांक 5 जो है एक अभाज्य संख्या है और बहुत ही विस्तृत गुण देने वाला है, बहुत ही उत्तम लाभ देने वाला है, बहुत ही शुभ अंक माना गया है। अब आइए आपको बता दें कि मूलांक 5 वालों का स्वास्थ्य में क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए, बुध जो है वो नसों का स्वामी होता है। मूलांक 5 वालों को विशेष करके न्यूरो की दिक्कत होती है, कान की दिक्कत होती है, लीवर की समस्या होती है,
ये सब समस्याएं जो है मूलांक 5 वालों को हो सकती है। दिमागी समस्या हो सकती है मूलांक 5 वालों को। तो मूलांक 5 वालों को विशेष करके योग प्राणायाम करते रहना चाहिए, जिससे उनका जीवन तारतम्य युक्त बना रहे साथियों। अब मैं आपको बताऊं कि मूलांक 5 वालों के जीवन में समस्याएं किस तरह की आती हैं, मैं आपको बताता हूं। मूलांक 5 वाले अगर बुध निर्बल है तो उनको घर बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, या घर में बड़ी अशांति रहती है उनका जीवन हमेशा परिवर्तनशील रहता है। अगर बुध नकारात्मक हो तो उनके संतान पैदा होंगी तो रोगी होते हैं, या संतान होने में बहुत दिक्कत होती है साथियों। इसके अलावा मूलांक 5 वाले कुछ गलत संगति में पड़ करके बैंक का ज़्यादा कर्ज हो जाते हैं, या शेयर सट्टा में ज़्यादा हानि उठा लेते हैं साथियों। इससे भी सावधानी रखना चाहिए। साझे के कार्य में मूलांक 5 वाले हमेशा विवाद का सामना करते हैं, और मुकदमेबाजी मूलांक 5 वालों को बहुत प्राप्त होती है। अपवाद आर्थिक और आवासीय या कागजी घोटाला, आर्थिक घोटाला ये जरूर आता है मूलांक 5 वालों को। इसलिए मूलांक 5 वालों को इन सब चीज़ों से विशेष करके सावधानी रखना चाहिए साथियों। कुसंगति में पड़कर विशेष करके मूलांक 5 वाले कान के कच्चे होते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी के बहकाए में नहीं आना चाहिए। अब मैं बताऊं मूलांक 5 वालों का दाम्पत्य कैसा होता है साथियों। मूलांक 5 वालों का, चूंकि बुध तार्किक ग्रह है, इससे मूलांक 5 वालों का जो है दाम्पत्य जो है वो विवादग्रस्त होता है, भ्रामक होता है, अपव्ययी होता है, बहुत खर्चीला होता है दाम्पत्य। और अब मैं आपको बताऊं कि मूलांक 5 वालों को बचाव किस चीज़ से करना चाहिए। मूलांक 5 वालों को कुसंगत बचाना चाहिए, अपव्यय बचाना चाहिए, और विशेष करके नशे से दूर रहना चाहिए, और जिद में आकर के कोई भी उल्टा सीधा कार्य नहीं करना चाहिए साथियों। तो ये हमने आपको बता दिया मूलांक 5 का संपूर्ण फल साथियों, और आप इसको सुनिएगा, सुन करके लाभान्वित होइएगा। विशेष करके यदि बुध किसी का निर्बल है कुंडली में, तो ये मान लीजिए कि मूलांक 5 उसको जीवन भर पारिवारिक क्लेश, आवासीय क्लेश, मुकदमेबाजी और बैंकिंग घोटाला, तमाम तरह के अपवाद और नशेड़ी बना देता है, जुआड़ी बना देता है, तमाम प्रकार के कष्ट पैदा करता है। लेकिन यदि बुध उत्तम है तो उसकी जबान और उसकी करनी संसार के लिए आदर्श बन जाता है साथियों। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको पूरा फलादेश मैंने बता दिया मूलांक 5 का। भगवान गणेश आपका मंगल करें, आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। और एक बात पुनः निवेदन करता हूँ कि हमारे वीडियो को जो है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने कम से कम 4-5 मित्रों को भेज दिया कर दिए। हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप लोग हमारी मदद करिए। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। हरि ओम शरणम, जय माता दी।